नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग लगभग 31-32 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 3 मार्च 1979 मतलब 1989 का इनका जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन से मुख्य बिंदु हैं, उन सभी चीजों पे बात करेंगे सिलसिलेवार। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो हाथ अगर देखा जाए सामान्य हाथ है। सामान्य हाथ का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पिचका नहीं है, बहुत ज़्यादा फूला नहीं है, बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा हाथ सामान्यता अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, ऐसे में कहा जाएगा उंगलियां छोटी होने का मतलब सेटिस्फेक्शन में कमी करता है। कहीं ना कहीं जो है अपनी चीज़ों पे अधूरापन हरदम महसूस करते हैं ऐसे लोग। एक एक करके अब एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए समानता ठीक ठाक सी है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ये तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, एक अच्छा संकेत है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए, बुद्ध की उंगली पे एक जौनुमा आकृति बन रही है। जौनुमा ये आकृति बन रही है, उसके ऊपर अगर कहा जाए एक रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बोल के धन कमाने के लिए हाथ अच्छा कहलाएगा। वाणी से व्यक्ति धन कमा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बोल के व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए ये अच्छे संकेत दिखाता है, ये अच्छा कहा जाएगा। एक बात, पहला पोर अगर कहा जाए तो समानता ठीक ठाक सा है। पहले पोर पे अगर देखा जाए एक रेखा नीचे बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा एक क्रॉस करती रेखा थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में छिटपिट रहेगा, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं, नॉर्मल स्थितियां ये कहलाती हैं। लेकिन जो भी जीवन साथी उसको हार्मोन से संबंधित मतलब महिलाओं से संबंधित चीज़ें जो है समय समय पे उत्पन्न होंगी, ये इसका इंगित करती है। लेकिन वो भी एक सामान्य चीज है, जीवन का हिस्सा है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो इस पे जो है कोई विशेष दाग धब्बा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक रेखा ये दिख रही, कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी को उधार देने से ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं जो है मन भी घर परिवार की बातों या घर परिवार को लेके मन में थोड़ा सा तनाव बना रहता है। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखा जाए तो अच्छी है। सूर्य की उंगली पे गैप है, जैसा मैंने बताया 7.5 में थोड़ा सा परेशान करती है। ये हिस्सा जो है जब गैप यहाँ पर बनता है सूर्य और शनि की उंगली में, तो 7.5 से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। पहले पर्व की अगर बात करें तो पहला पर्व अच्छा है, कहीं ना कहीं जो है यश इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को जीवन में मिल जाएंगी। घर को लेके यश की कमी रहेगी, कहीं ना कहीं उसको लेके भी मन दुखी सा रहेगा। इस पे अगर देखा जाए यौनुमा आकृति है, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, बशर्ते ये लाभ है ये नीचे से आ गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खूब मेहनत करनी पड़ेगी और खूब मेहनत करके जो है सरकारी तंत्र से लाभ व्यक्ति ले सकता है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो समानता ठीक है, कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही है। तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए ये दो रेखाएं अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें। कब्ज इत्यादि चीज़ें या पेट गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट जनित बीमारी को ये बढ़ाता है। ऐसे लोगों को पेट की समस्या या पेट में कुछ ना कुछ लगा रहता है कि कभी जो है गैस बन रही है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली अगर देखा जाए चौड़ी है। चौड़ी होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को आलसी बनाती है, लेकिन व्यक्ति बेहद दिमागी होता है, दिमाग से बहुत तेज होता है, याददाश्त अच्छी ये करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कहें तो ये गैप बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा तेज दिमाग होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दिमाग अगर कहा जाए शोध, जैसे शोध करने वाले लोगों के दिमाग होते हैं कि किसी चीज़ को लेके रिसर्च करना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। रिसर्च मतलब हो गया कोई भी काम करें उसमें शोध करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। ये उंगली जब बहुत ज़्यादा चौड़ी भी होती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो है चीज़ें खराब हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता धन के लिए कहा जाता है, सामान्यता अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है। इस ऊपरी पोर अगर कहा जाए ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपना वजन बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोगों का वजन जब बढ़ता है तो अचानक जो है वजन में ग्रोथ आती है। तीसरी उंगली की अगर बात करें गुरु की उंगली, गुरु की उंगली अगर कहा जाए अच्छी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ झुक रही है,
जब भी गुरु की उंगली शनि की तरफ झुकती है, ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज या लोगों के बारे में सोचने वाले होते हैं। लोग मतलब जो घर परिवार के बाहर के लोगों के लिए सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। ये भी कहा जाता है जब भी जो है इस तरफ घूमे। पहले पर्व की अगर मैं बात करूं तो कुछ रेखाएं जो है बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गले से संबंधित खांसी या गले से संबंधित कोई समस्याओं को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। इस पे अगर कहा जाए गैप बन रहा है, गैप अच्छा कहलाएगा, संतान अच्छी होती है ऐसे लोगों की सामान्यता अगर कहा जाए। इस पे अगर कहा जाए रेखा टूटी हुई रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन रुकता नहीं होगा, ये इसको इंगित करता है। कोई दिक्कत नहीं है, धन आए तो उसको जो है थोड़ा संचय करके या अपने पास ना रख के दूसरे के पास रख के जो है उसको धीरे धीरे जो है कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए बेहद अच्छा। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक आपकी जो है मछली नुमा आकृति बन रही है। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। कुछ रेखाएं निकल रही हैं। वैवाहिक जीवन में है किसी प्रकार के अन्य कोई मतभेद को दिखाता है क्या, मतलब कोई महिला मित्र इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, कोई कुछ आपके ऊपर जो है लांछन ना लगाए। इस जगह पे अगर देखा जाए जो है त्रिकोण या जौ की आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में समय के अनुसार जो है कमी आएगी। ये हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है। अंगूठा अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस भी माहौल में रहेगा उस माहौल में ढल जाएगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। पाइल्स से बवासीर से संबंधित समस्या को भी ये इंगित करती है, लेकिन नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल आकृति बन रही है। अपना मकान व्यक्ति का जरूर होगा, मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। एक रेखा अगर ये देखा जाए धन के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये सफलता को दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है जीवन में सफल होगा, उसको इंगित करती है। इस पे अगर कहा जाए एक रेखा ये बन रही है, ये हमेशा अगर कहें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा ही आदमी बना देगी। बड़ा आदमी बनाने के लिए और भी रेखाओं का संयोग देखा जाता है। ये रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये जीवन में धन व्यक्ति के पास आता रहेगा, ये इसके संकेत देती है। ये दिखाती है कि व्यक्ति की ज़रूरतें जो है सामान्यतः आराम से पूरी होती रहेंगी, ये इसको दिखाती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा अगर देखें तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है तनाव, क्रोध इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है, इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अभी कोई किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करिए, अभी इन्वेस्टमेंट से बचिए, अभी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों की तरफ ही आगे बढ़िए। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से मछली की आकृति, कुछ ना कुछ घर परिवार के साथ ऐसा लगा रहेगा जिसमें जो है स्वतंत्र होकर व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाती, सपोर्ट करती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कोई विशेष रेखा अभी नहीं दिखाई दे रही है। जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी कहलाएगी। इस पे अगर देखा जाए ये तीन रेखाएं, तीन रेखा का मतलब ये पहली रेखा का अगले 2.5 साल के अंदर जो है ये रेखा उठ रही है। ऐसे में कहा जाएगा अगले 2.5 साल आपके लिए अच्छे हैं, काम के लिए अच्छे हैं, लेकिन मानसिक तनाव बहुत होगा इस पीरियड में। इस पीरियड में मानसिक तनाव होगा, घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, ये उसको भी दिखाती है। ये भी दिखाती है घर परिवार में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण मन खट्टा होगा, ये इसको भी दिखाती है। लेकिन बाई प्रोफेशन अगर कहा जाए या नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा अगले 2.5 साल का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। उसके बाद अगर कहा जाए ये 46 वर्ष की आयु की रेखा है, ये अगर कहा जाए 52 वर्ष की आयु की रेखा है, इस पीरियड में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। अभी घर परिवार में तनाव का समय थोड़ा सा रहेगा, किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, उसको लेके मन खट्टा होगा। इस हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा से 2 रेखाएं जो है निकल के दूर जा रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है ये सुखों को इंगित करती है, लेकिन पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से मछली के आकृति की बट रही है, ये खराब नहीं है,
मछली की आकृति का बनने का मतलब ये खराब नहीं कहलाएगी, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक गई, ऐसे में कहा जाएगा कि अभी आने वाले समय में ये बढ़ेगी। कोई बात नहीं, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक गई, कोई बात नहीं, भाग्य रेखा रुकी है, ये बढ़ेगी। अभी ये रेखा है, इसका सपोर्ट या कह लिए इसके कारण जो है भाग्य बढ़ेगा। हाथ में अगर देखा जाए हृदय रेखा अगर देखें तो शनि के नीचे उतर रही है, अच्छी है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए ब्लड से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं भविष्य में, खून जनित बीमारी जिसे कहा जाता है उसको दिखाते हो, खासकर उसमें भी अगर कहें तो बीपी के मरीज अभी नहीं बनते हैं। बीमारी की अगर मैं बात करूं, जीवन में कौन सी बीमारी चरम पे रहेगी वो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर एक जौ का साइन बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा ये सेटिस्फेक्शन में कमी को दिखाता है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो ये 39-40 वर्ष की आयु में थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेंगे। ये रेखा अगर कहा जाए अपने मकान से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है और घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ये एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे, उन प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं। पहला प्रश्न तो आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी से संबंधित आपका प्रश्न है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के तो इसमें योग अगर कहा जाए है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपकी जन्म कुंडली में भी देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि राहु में शनि का अंतर जो है शुरू होने वाला, लेकिन गोचर की स्थितियाँ अगर देखी जाए तो गोचर में स्थितियाँ अच्छी हैं। गोचर में स्थितियाँ अच्छी हैं, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो है तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने बस तनाव होगा, घर परिवार को तनाव होगा, मन भी बहुत खट्टा होगा, कुछ बीमारियों पे भी जो है घर परिवार में जो है समस्याएं आएंगी, वो एक अलग हो गया। लेकिन अगर मैं कर्म की बात करूं तो उसके लिए समय आने वाला अच्छा है। बस अपना जो है फोकस बना के चलिएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विवाह से संबंधित चीज़ें ठीक हैं। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी भौतिक सुख इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन में थोड़ा थोड़ा करके जो है ये कष्टों को दिखाती है समय के अनुसार। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूँ, समानता ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा और समझ बूझ के चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। रही संतान वाली बात, तो संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्योदय कब होगा, संतान कैसी रहेगी, मैंने आपको बता दिया। बिजनेस कैसा रहेगा और कौन सा? देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अभी बिजनेस करना उचित नहीं है। अभी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करिए, या नौकरी से संबंधित, मैं ये नहीं कहूँगा कि IAS PCSC अगर छोटा भी पद है उसको भी भरिए, ठीक है, उसको भी भरिए, दोनों ही भरिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। रही बिजनेस वाली बात, तो लोहे से संबंधित काम, लोहा हो गया, हार्डवेयर का संबंधित काम हो गया, ठेकेदारी से संबंधित काम हो गया, ज़मीन से संबंधित काम हो गया, प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो गया, प्लास्टिक से संबंधित काम हो गया, लिक्विड से संबंधित कोई भी लिक्विड, दूध का हो या पेट्रोल हो, कोई भी लिक्विड से संबंधित काम हो गया। ये काम आपको जो है फलेंगे जीवन में, मतलब अच्छे रहेंगे। इसके बाद आपने लिखा है कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। देखिए, काम जो मैंने बताए वो तो आपके लिए अच्छे हैं ही हैं, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए कि कर्जा नहीं देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी मित्र के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आँख पान खोल के चलिएगा। क्या नहीं करना चाहिए, किसी मित्र के साथ अगर कहा जाए, किसी मित्र के साथ अगर कहा जाए तो कोई ज़मीन मकान या प्लॉट से संबंधित कोई साझेदारी नहीं करिए, साथ में कभी मत लीजिए, ये ना करिए। ये चीज़ों को सावधान रखिए। खाने पीने का ध्यान रखिए, पेट की बीमारी को दिखाता है ये हाथ, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भविष्य अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चीज़ों को आराम से धैर्य से ही चलिए, और समय आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कर्म के लिए अच्छा है। इस पीरियड में तनाव खूब होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब होगा, और खासकर अगर कहा जाए परिवार में किसी के ऊपर जो है मन खट्टा होगा उसको स्वास्थ्य को लेके। कुछ उपाय देखिए, इसमें उपायों की अगर मैं बात करूं, एक पन्ना आप पहनिए इस हाथ में, कोलंबियन ब्रीड का सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह के समय इस उंगली में धारण कर लीजिए। लगभग जो है 6 कैरेट का पन्ना जो है इसमें आप धारण कर लीजिए। और कोई रत्न अभी मत पहनिएगा, अगर दूसरा रत्न कहें तो ओपल पहन सकते हैं, लेकिन ओपल की जरूरत नहीं है, एक पन्ना पहन लीजिए अभी, बस काफ़ी है। पन्ना पहनना ही आपके लिए ठीक रहेगा, इस हाथ में पन्ना पहन लीजिए।
दूसरा उपाय, गणपति जी की पूजा जितनी कर पाएँ उतना करा करिए। सुबह के समय गणपति जी का ध्यान करिए, बजरंगबली की पूजा करिए। बुधवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद खड़ा उड़द का दाल, जो उड़द होती है उसका दाल जो है, खड़ा उड़द का दाल किसी भी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को दान दे दीजिए, 1.25 पाव या 1.25 किलो। 3 बुधवार केवल करना है, एक बुधवार को छोड़ के। बस इतना आप करिए, इतना पर्याप्त है। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। समय आने वाला शुरू होने जा रहा है, तनाव के साथ में अन्य चीज़ों का तनाव, लेकिन कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।